पूरे 10 दिन के वेकेशन ट्रिप के बाद आज हम लोग फाइनली आ गए हमारे घर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कारवार। आज है हमारा कारवार कर्नाटका में लास्ट दिन। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है यार, ये ट्रिप इतने जल्दी खत्म कैसे हो गई। एंड सच कहूं, मुझे यहाँ से जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि यार इतने सुंदर नजारे छोड़ के कौन ही जाना चाहेगा। ऑल्सो आज हमारा लास्ट दिन है यहाँ पे, इसलिए हमने सोचा क्यों ना सी फूड ट्राई किया जाए। तो शुभम ने स्पेशली मेरे लिए फिश फ्राई किया, वो भी चूल्हे पे। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत टेस्टी था यार। इस 10 दिन के वेकेशन में हमने इतने ज्यादा मजे किए ना कि अब हमारा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। वैसे तो आज रात 2 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमने सोचा शाम को कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और ये कारवार की स्कूटी राइड्स ना मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। तो फिलहाल हम लोग आ गए यहाँ पे कारवार मार्केट में शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारी खाने की चीजें मिलती है जो कि मुंबई में नहीं मिलती। बेसिकली आज हमने यहाँ से बहुत सारी स्नैक शॉपिंग की, मेरे घर वालों के लिए और शुभम के घर वालों के लिए। फिर शुभम ने कारवार की पानी पूरी भी ट्राई की। यार ट्रेन में तो हम लोग नॉर्मल खाना खाते नहीं, स्नैक्स पे ही रहते, तो हमने सोचा यहाँ पे कुछ स्नैक शॉपिंग कर लेते, उसके बाद पैटीज खा के घर जाते हैं। यार अब मुझे रियलाइज हो रहा था कि हमारा वेकेशन खत्म होने वाला है एंड आई विल मिस बीइंग इन कारवार। एनीवेज, घर जाने के लिए ना हमें पैकिंग भी करनी होती है, बट ये देखो इनकी हरकतें देखो, ये सारी चीजें कर रहे हैं बट पैकिंग नहीं हो रही इनसे। मैंने सोचा छोड़ो मैं ही कर देती हूँ, इनसे तो कुछ होगा नहीं। बट दोनों सूटकेस की हमने पैकिंग तो कर ली। फिर हमें पता चला यार मासी ने तो हमारे लिए इतनी सारी चीजें यहाँ से पैक करके रखी है, बहुत सारे स्नैक्स, नारियल, आम, भाई इतनी सारी चीजें हमें यहाँ से ले जानी है। आते वक्त हम लोग 3 बैग्स के साथ आए थे और जाते वक्त हम लोग 6 बैग्स के साथ जा रहे हैं। पर यार कोई बात नहीं गाइज, यही तो फैमिली का प्यार होता है। एंड अब फाइनली बारी आ गई हमें बाय बाय बोलने की। हमने दोनों मासियों को भी बाय बाय बोला, मेरे कजिन को भी बाय बाय बोला और हम लोग निकल पड़े कारवार स्टेशन की ओर। भाई साहब रात के 1 बजे पूरी खाली सड़क थी, बट हम लोग फाइनली पहुंच गए थे कारवार स्टेशन पे। पर हमें क्या पता था यहाँ पे आने के बाद इतना बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है हमारे साथ। एक तो मैं कारवार से निकल रही हूँ, इस बात का मुझे गम था, ऊपर से इतना बड़ा शॉकर आ गया ना हम पे। मतलब आप समझ लो 1 घंटा जल्दी स्टेशन पे आने के बावजूद हमारी ट्रेन छूटने वाली थी। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा अगर आपने हमारा यूट्यूब ब्लॉग देखा होगा तो। पर थैंक गॉड हमारी ट्रेन मिस नहीं हुई। पर अभी हम लोग फाइनली निकल गए हैं कारवार से मुंबई की ओर। रात हो गई थी इसलिए सीधा सो गए, और जैसे ही मैं सुबह उठी, सुबह मेरी होती है चाय के साथ, और मैंने देखा रत्नागिरी स्टेशन तक तो हम एटलीस्ट पहुंच गए, बट अभी भी बहुत लंबा सफर बाकी है, जो मनस्वी ने पूरा सो के ही गुजारा है। इतने सुंदर नजारे देखते देखते मैं कब सो गई मुझे ही पता नहीं चला। एंड आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 13 आवर्स फाइनली हम लोग कारवार से पनवेल पहुंच गए थे। पर दोस्तों अभी भी हम लोग घर नहीं पहुंचे, अभी भी हमारा सफर बाकी है। इतना सारा लगेज उठाकर हम लोग आ गए थे स्टेशन के बाहर कि अब हमें पनवेल से बदलापुर जाना है, इसलिए हमने फटाफट कैब बुक की। पर यार बीच में हमें इतना ज्यादा ट्रैफिक मिला ना, इसी चक्कर में हम लोग शाम को पहुंच गए थे घर। और घर आते ही सबसे पहला मम्मी का कंसर्न यही था, भाई तुम लोग कितने टैन होकर आए हो। मजेदार वेकेशन खत्म होने के बाद फाइनली घर पे आके एक अलग ही लेवल का सुकून मिला।